वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, वो जहर ही क्या जो किसी को मार न सके, और वो अमृत ही क्या जो किसी को बचा न सके। प्रिय बंधुओं, जिस तरह जहर की सराहना, जहर की बड़ाई मारने के लिए होती है, उसी तरह अमृत की सराहना बचाने के लिए होती है। इस जिंदगी में तरह तरह के प्रश्न आदमी को घेरे रहते हैं, लेकिन निज धर्म एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सही और गलत का चुनाव करने में सक्षम हो जाते हैं। जिंदगी की तरक्की किसी एक प्रयास पर आधारित नहीं होती। जिंदगी में बहुत सी मेहनत इंसान को लगातार करनी पड़ती है। मैंने अपने इस जीवन में बहुत से ऐसे लोग देखे जो थोड़ी सी असफलता मिलते ही गर्दन झुका लेते हैं। कहने का मतलब निराश होकर बैठ जाते हैं। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि जीवन की उन्नति लगातार परिश्रम करने से और अटल निष्ठा से होती है। और विश्वास तो ऐसी ताकत है जो जहर को अमृत बना सकती है। मैं मानता हूं कि कई बार इंसान की कोशिशें सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाती। इंसान का प्रयास बहुत बार विफल भी हो जाता है। कई बार आदमी को तरह तरह की हैरानी भी होती है। जीवन में एक ऐसी समस्या भी आ जाती है, एक ऐसी दशा बन जाती है कि इंसान सोचता है कि क्या करें। इंसान फैसला तक नहीं ले पाता। मन, हृदय बोझिल हो जाते हैं। सोचता है कि ये वक्त की मार और कब तक सहनी पड़ेगी। बंधुओं, वैसे तो परमात्मा हर दिन सब पर बरसता है, लेकिन किसी भी पौधे के, किसी भी पेड़ के फल फूल तभी लगते हैं जब सही में उनकी ऋतु आ जाती है। आज जो कहने जा रहा हूं उसे पूरे ध्यान से सुनो। बंधुओं, आम तौर पर आदमी की जो बुद्धि है ये संसार के अंदर चलायमान रहती है, चलती ही रहती है। लेकिन जो भीतर विवेक है वह आदमी से कई तरह के प्रश्न भी कहता है, पूछता है, कुछ अपनी बातें कहता है। लेकिन ये जो बुद्धि है ये अपने तर्कों में इंसान को उलझाए रखती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखो, जो आदमी की बुद्धि है उसमें विवेक नहीं होता, उसमें विचार होते हैं, लगातार चलते रहते हैं। मन जो है इंसान का वह विचार कर सकता है, विवेक नहीं। क्योंकि मन सोचता है कि ये चीज ठीक है, ये गलत है, ये कर लूं, ये ना करूं। तरह तरह की बातें हर समय आदमी के मन में चलती ही रहती हैं। लेकिन बंधुओं, विवेक जागृति की एक ऐसी दशा है जहां सोचना नहीं पड़ता। मैंने देखा है
आमतौर पर बहुत से लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। मैंने बाजारों में देखा है कि एक स्त्री किसी कपड़े की दुकान पर जाती है, या पुरुष भी जाता है, पैंट शर्ट खरीदने जाता है। बंधुओं, अनगिनत साड़ियां, सूट, पैंटें, शर्टें देखता ही रहता है और मन में दुविधा बनी ही रहती है। और एक बात आपको और बताता हूं, मैंने बाहर नहीं, घर परिवार में भी हजारों बार इस चीज को नोट किया। अक्सर मैं देखता रहता हूं, बच्चे हैं, ये कोई चीज खरीद लाते हैं, फिर घर आकर के इनका मन कहता है कि वो चीज खरीद लेते तो ज्यादा अच्छा होता, वैसी शर्ट ले आते, टी शर्ट ले आते तो ज्यादा बेटर थी। अरे भाई, अभी कुछ समय पहले तुम खुद ही तो खरीद कर लाए हो, कोई दूसरा थोड़े खरीद कर लाया है। ठीक से समझने का प्रयास करें। आदमी के मन में दुविधाएं चलती रहती हैं। मैंने देखा घर में, परिवार में, संसार में साड़ियों के ढेर खुलवा देती हैं महिलाएं, और पसंद एक करनी होती है। और कई बार तो किसी दुकान पर वह पसंद भी नहीं आती, और दुकान का जो मालिक है वह समेटने में ही लगा रहता है। इतना ही नहीं, आदमी तरह तरह के पछतावे करता है। कई बार मेरे पास ऐसे दंपत्ति आए, मैंने उनकी बात सुनी, वो मेरे सामने बैठे ही झगड़ पड़े। और एक बार तो पत्नी ने इतना कह दिया कि तेरे से मेरा शादी हो गई, मेरा विवाह हो गया, यदि किसी और से हुआ होता तो मैं आज पता नहीं कहां आनंद ले रही होती। और पति भी कहां चुप बैठने वाला था, उसने भी चार बातें सुना दी। बंधुओं, मैं कहता हूं कि ये मन में पछतावे हैं, ये सारी उम्र रहते हैं। आदमी एक छोटी सी चीज, एक जूता खरीद करके लाता है, खुद जाता है, खुद पसंद करता है, और फिर जब घर ले आता है, पहनता है, तो उस पे पछतावा करता है। ठीक से मेरी बात को समझे। मन कुछ भी चुने, निज धर्म का सूत्र बता रहा हूं, मन कुछ भी चुने सदा पछताएगा। क्यों? क्योंकि मन पछतावे की निष्पत्ति है। क्योंकि बिल्कुल सदा जो विकल्प हैं वे मौजूद रहते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखो, जो विवेक है वह जो भी करता है उसे पछताना नहीं पड़ता। मैं कोई इसमें बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज आपको बता रहा हूं। मैंने जीवन में कभी कोई चीज खरीदी, किसी भी मैं दुकान पे गया, अब तो खैर काफी समय हो गया, कोई ऐसा अवसर नहीं मिला, लेकिन फिर भी जब भी मैंने चीज खरीदी तो मैंने दूर से पहचान बता दी और उस चीज को ले आया, और आज तक कभी किसी चीज के बारे में पश्चाताप नहीं हुआ। बंधुओं, ये आदमी का मन है, ये दूसरे विकल्पों की तरफ देखता है। यदि वैसा कर लेता तो ज्यादा ठीक होता। विवेक जो भी करता है पछताता नहीं है, क्योंकि विकल्प था ही नहीं। पछताना किस लिए? इसलिए विवेक पूर्ण व्यक्ति कभी पछताता नहीं है। जो भी हुआ है अतीत का, उसके लिए कोई पछतावा नहीं होता। वह कभी लौट के पीछे देखता नहीं, क्योंकि दूसरा तो कोई विकल्प था ही नहीं। जो भी होना था वही हुआ है, और जो होना है वही होगा। दिन भर मैं बहुत से फोन सुनता हूं, आज आपको एक सच बात बोल रहा हूं। बंधुओं, आज करीब मैंने 23 आदमियों का फोन अटेंड किया। उनमें से कुछ बहन भाई ऐसे भी थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। 19 व्यक्तियों ने मुझसे कहा कि हम आपके बेटे का चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और सत्य मानना कि आज
उसके कोई 10 सब्सक्राइबर आए होंगे। लेकिन मैं फिर भी 19 नहीं, मैं कहता हूं यदि 49 लोगों का भी फोन आता है मैं सुनता हूं। और बहुत बहन भाई ये भी कहते हैं कि गुरुजी हम डरते डरते फोन करते हैं। डर किस बात का है? आप करिए ना, लेकिन होश से बात कीजिए। आज परमात्मा से डर के एक बात कहता हूं बंधु, कोई व्यक्ति हेलो बोलता है ना, उसकी जन्म पत्री सीधा आती है। मुझे डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ती। उस परमात्मा ने केवल एक ही चीज मुझे दी है कि मैं अगले की बात को पूर्णतः ढंग से समझ जाता हूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कभी व्यक्ति को स्वयं को धोखे में नहीं रखना चाहिए। ये बच्चा है, ये सारा दिन अपने चैनल के लिए ये मेरा मोबाइल उठा लेता है और सबको व्हाट्सएप भेज देता है, और इस बात की मुझे परेशानी या दिक्कत होती है। मैं कहता हूं कि बार बार क्या करना है, लेकिन ये मानता नहीं है। सो बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है, बहुत बहन भाई कहते हैं कि कौन सा अखबार है, वहां लिख दो, ये बता दो, फोटो डाल दो। आप कितने सालों से मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने कौन सी फोटो इस चैनल में डाली है? जरा सोचो। आप देखो ज्योतिषियों के चैनल, पता नहीं क्या क्या जैसे फिल्म चल रही हो। मैं आपके साथ बरसों से जुड़ा हूं। मैं साधारण बात आपके साथ करता हूं और ये समझता हूं मेरी किसी बात से किसी बहन भाई में साहस आ जाए और उसका जीवन तरक्की की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि हौसला और विश्वास ये बड़ी चीजें होती हैं। गलती कहां रह जाती है, उन बातों पर निज धर्म हमेशा चर्चा करता है। गौर से देख लेना, विवेक पूर्ण व्यक्ति सदा शांत होगा और विचार पूर्ण व्यक्ति सदा अशांत रहेगा। ये जो बुद्धि है ये विचार करती है और हृदय विवेक देता है। तो कैसे जगाएं विवेक को, इस बात पर भी कल आपसे चर्चा करूंगा। समय मैं जब बोलने लगता हूं तो ज्यादा हो जाता है और घड़ी की तरफ निगाह देखता हूं तो ऐसा लगता है कि समय तो बीत गया। आपके साथ भावनाओं से प्रेम है और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आप देखते हो कितनी बुलंद आवाज से बोलता हूं। अब फोन एक शाम को आया, वो कहता आप गुरुजी नहीं बोल रहे, आपकी वो आवाज ही नहीं है, मैं रोज सुनता हूं आपको। अब बंधुओं, फोन पे प्रत्येक व्यक्ति से मैं थोड़े जोर से बोल सकता हूं। ये तो आपके साथ निज धर्म की बातें होती हैं जो मैं खुलकर करता हूं। और एक व्यक्ति ने तो आज मुझे यहां तक कहा कि मुझे 2 साल हो गए आपके साथ जुड़े हुए। अच्छा तो बहुत लगते हो आप, लेकिन मेरा कोई काम नहीं बन रहा, अभी तक कुछ हुआ नहीं। सुनो निज धर्म क्या कहता है। बुद्धि इंसान की परिधि है, हृदय केंद्र है। बुद्धि पे तुम खर्च करते हो 25 साल। देखते हो जब किसी की हायर एजुकेशन पूरी होती है, जब कोई पोस्ट ग्रेजुएट होता है या फिर और ज्यादा पढ़ाई करता है, 25 साल तो आराम से बीत जाते हैं, तब जाकर के एक सर्टिफिकेट हाथ में आता है। लेकिन यहां कोई हृदय को 4 दिन देने को तैयार नहीं है। और बंधुओं, हृदय के लिए 4 जन्म भी कम हैं, क्योंकि हृदय इंसान का केंद्र होता है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को छूकर प्रणाम करना, फिर शांत भाव से 5 मिनट मुरली मनोहर का ध्यान करना और फिर 5 बार लंबी श्वास लेना। पीपल देवता को जल अर्पित करना, दोपहर में किसी पशु को रोटी खिलाना, शाम के समय शनि देव के समक्ष तेल का दीपक जलाना और तेल में चुपड़ी रोटी आज किसी काले कुत्ते को खिलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै,
भूमा शनैः शनैः। इस महामंत्र को जपना, समय आपके लिए शुभ और भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 8 अगस्त दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, समय आपका आज आराम पूर्वक बीतेगा। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च हो सकता है। किसी करीबी से थोड़ा बहुत कहा सुनी का भी योग है। कोई नई योजना बनेगी और दिनचर्या सामान्य रहेगी। वृषभ, आज किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मिलन का दिन बन सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, खान पान का ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। किसी काम में भाग दौड़ भी होगी और कोई पुरानी चिंता भी मन को घेरेगी। मिथुन, किसी के प्रति आज आपका विचार बदलेगा। गृहस्थ के लिए समय ठीक है। कारोबार में भाग दौड़ रह सकती है। सेहत पक्ष मजबूत है। घरेलू मोर्चे पर कुछ खर्च भी होगा। कर्क, आज मन में अचानक सेवा करने की कोई भावना जाग सकती है और आपका समय दूसरों के कामों में लग सकता है। नए संबंध भी बन सकते हैं। सेहत के लिए दिन ठीक है और आज किसी पुरानी मेहनत से फायदा होने का योग है। सिंह, आज कोई अपना खास व्यक्ति आपके मन को बेचैन रख सकता है, कर सकता है। कोई बात, बीती बात, ताजा बात। आमदन के लिए दिन ठीक है। सामाजिक कार्यों में शामिल होंगे। सेहत पक्ष भी थोड़ा नरम है। कन्या, कारोबार से जुड़ी आज कोई उलझन सामने आ सकती है। हालांकि किसी पुरानी समस्या का हल निकलेगा। किसी काम में गति आएगी, सहयोग भी मिलेगा और दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा। तुला, आज किसी जरूरी काम में सफलता मिलने से मनोबल में बढ़ोतरी का योग है। दिन भाग्यशाली है। किसी के प्रति लगाव बढ़ सकता है। आमदन ठीक होगी। सेहत भी ठीक रहेगी। मेहमान भी आ सकते हैं। वृश्चिक, कुछ कामों में सफलता अचानक मिल सकती है जिससे आपका हौसला बढ़ेगा। घरेलू मोर्चे पर खर्चों की अधिकता रहेगी। अचानक यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है। कारोबार में कोई विस्तार की योजना भी बनेगी। धनु, संयम बनाए रखें। दिन आज उतार चढ़ाव वाला है और कोई घर वाला या परिवार वाला या रिश्तेदार मित्र कोई निराश कर सकता है। कारोबार में लाभ सामान्य रहेगा। सेहत पक्ष भी थोड़ा नरम है। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन भाग्यशाली है, ठीक है, और कोई नया काम भी बन सकता है। मकर, संतान संबंधी कामों में व्यस्तता भी रहेगी और सफलता भी मिलेगी। धन खर्च भी हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा। सेहत भी ठीक रहेगी। कुंभ, मन में किसी बात को लेकर विचारों की उथल पुथल बनी रह सकती है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों पर काम का कोई दबाव बन सकता है। घरेलू मोर्चे पर भी कुछ नए खर्च होंगे और कोई अच्छा समाचार आने के भी संकेत हैं। सेहत का ध्यान रखें। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मीन, कारोबार संबंधी किसी नई योजना पर आपका आज विचार होगा। उसमें आपको कोई सहयोग भी मिलेगा। दूसरों का कोई काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकता है। सचेत रहें। सेहत ठीक रहेगी और आज कोई नया संबंध भी जुड़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति भाग्यशाली हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।